नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से शुक्रिया है सभी प्रशिक्षुओं का। दिल की गहराइयों से शुक्रिया है सभी प्रशिक्षुओं का। आशा करते हैं आप लोग जुड़ रहे होंगे। शेयर कर दीजिए जिससे कि और हमारे प्रशिक्षु जो अभी जुड़े नहीं हैं जुड़ सकें और इस सेशन को फॉलो करके जितने भी दिन भर की खबर होते हैं, चाहे जिस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आप उसको पा सकते हैं। और जो दिन भर के आपके कमेंट होते हैं उसके रिप्लाई भी यहाँ पे आपके दिए जाते हैं। आपके डाउट भी यहाँ पे क्लियर करेंगे हम। जो प्रशिक्षु जुड़ रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शेयर कर दें और जितने भी क्लासेस होते हैं मित्र ना, उसको आप लिया करें, क्योंकि आपके सुपर टेट, यूपी टेट और जितने भी डीएलएड के क्लासेस सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस होते हैं, है ना। तो हम कल एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे सुपर टेट के लिए, जिसमें कि आपको लग जाएगा कि क्या डीएलएड ही सुपर टेट है, क्या यूपी टेट ही सुपर टेट है। तो सारी बातें हमको वहाँ पे चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अब ऐसे नहीं है एक ही क्लास साइंस का चलाएं, उस पर यूपी टेट लिख दे तो वही यूपी टेट का हो जाएगा, उस पर सुपर टेट लिख दे तो वही सुपर टेट का हो जाएगा, उसी क्लास पे हम डीएलएड लिख दें तो डीएलएड का हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है मित्रों। सिर्फ आपके सोच जो है ना, जो भ्रम होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं आप, सिर्फ वो थोड़ा सा बदल लें सोच अपना। सिलेबस तो लगभग जो डीएलएड के हैं वह सुपर टेट तक है, ठीक है ना। तो हम उसको डिस्कस करेंगे। खैर, अभी हम आते हैं अपने मुद्दे पर। प्रशिक्षुओं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट शेयर कर दें, क्योंकि ये आपकी फैमिली है और आपको यहाँ पर सुपर टेट तक के, केबीएस तक के जितने भी क्लासेस होते हैं सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लेलिस्ट में आकर आप देख सकते हैं। बहुत जल्द हम मैप के माध्यम से जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, लगभग 17-18 लेक्चर हो गया था इंडियन ज्योग्राफी, जो आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। और एक पॉलिटी और हिस्ट्री का क्लास यह कंटिन्यू डेली कर देंगे हम। बस थोड़ा सा डीएलएड के कुछ और वीडियो बचे हुए हैं थर्ड सेमेस्टर के, उसको खत्म करेंगे। यूपी टेट के हमने खत्म कर लिए, डीएलएड के भी खत्म कर देंगे सारे के सारे थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सुपर टेट के वैसे हमने क्लासेस चला रखे हैं सेपरेट, ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। तो इसको फिर से कंटिन्यू कर देंगे। तो थोड़ा सा हमें लगा कि डिले हो रहा है उधर, तो हमको लगा भाई इसको पहले खत्म कर लेते हैं। तो मित्र आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा शेयर कर देंगे। गाजर वाजर खाना है तो आ जाना, ठीक है ना, खाना चाहिए, बारिश का मौसम। चलिए, तो हम अभी आप लोग का कमेंट भी लेंगे। देखिए मित्र, जो आज बात करने वाले हैं, पहले तो बहुत विवादित मुद्दा है बीएड और डीएलएड मामला। इसको कोर्ट में ले जाया गया है, आज कोर्ट का फैसला भी आया है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। मतलब जितने राज्य हैं और अनेक राज्यों में इसको माना भी गया है, जैसे जोधपुर हाई कोर्ट है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, उधर असम है, तो हर एक राज्य के विषय में जिक्र करेंगे। स्क्रूटनी के रिजल्ट के विषय में आपको बताएंगे इसका क्या प्रारूप होना चाहिए। मतलब किस प्रकार से एग्जाम होते हैं, तो उसके बाद रिजल्ट कब आते हैं, यह प्रक्रिया और स्क्रूटनी के बाद रिजल्ट आने की प्रक्रिया में क्या समानताएं हम बताएंगे आपको। यस टेट, सुपर टेट के क्लास और यूपी टेट के क्लास के बारे में जिक्र करेंगे थोड़ा सा। आज संसद भवन में हमारे पप्पू भैया यानी कि माननीय राहुल गांधी जी का बयान आया है, और मतलब भाषण में जो बातें उन्होंने कही है उसको भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा देखा करें, संसद टीवी वगैरह देखेंगे ना तो आपको पता चलता रहेगा। मित्र, ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर एक कंडक्टिंग एजेंसी बनाई गई थी, वह हटाकर फिर से टीसीएस को, टाटा कंसल्टेंसी को फिर से वापस से लाया गया है। यह क्यों प्रक्रिया फिर से लाई गई, हम इसके ऊपर बताते हैं आपको यह सारी बातें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार शेयर कर देंगे मित्र। चलिए, आंधी तूफान का मौसम बहुत भयंकर है और हमारे तरफ तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगी है, लग रहा है मतलब बारिश का मौसम ऐसा लग रहा है। मित्र, एक चीज़ याद रखना हमारी बातों को, कहते हैं ना, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक धीरज नहीं खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मित्र याद रखना, और आपको तनिक भी पैनिक नहीं होना है, आराम से पढ़ते रहना है। मित्र, मित्रवत की तरह व्यवहार करते हुए अपनी कॉपी किताब से लगन लगा लीजिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। सब कुछ, हर एक चीज आपके पक्ष में होगा, देखना एक दिन आपके ही पक्ष में सब कुछ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस पढ़ते रहना, दिल लगा के, मन लगा के, हमारी बात मानिए, पढ़ाई मत बंद करिए मित्र। बस यही एक हमारी शक्ति है, पावर है। प्राइमरी भर्ती के लिए मित्र बीएड और डीएलएड में काफी ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ था, बहुत दिनों से विवाद था। तो आज फैसला आना था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो इसके ऊपर हम जिक्र करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं। अब तक मित्र क्या था, अब तक जितने राज्यों का फैसला हाई कोर्ट गया था,
हर एक राज्य की बात कर लें, अगर आप बात करें पश्चिम बंगाल को लेके, इधर आप असम को लेके, उधर आप बात करें मित्र पंजाब को लेके, इधर जोधपुर ने तो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने पूरा का पूरा फैसले ही साफ साफ बयान में कह दिया था, मतलब 28 जून 2018 के गजट को बेस मानते हुए, जिसमें कोई भी वरीयता का क्रम था ही नहीं। यह नहीं था कि हाँ हम मतलब बीएड को एक तरह से या फिर बीएसटीसी यानी कि डीएलएड को वरीयता का क्रम दिया जाए, इसमें कुछ नहीं दोहराया था। सबको हर एक राज्य जिसका मन किया था, जिस राज्य में जिसका मन किया था, वह बीएड को एक तरह से प्राइमरी के लिए अवेलेबिलिटी दी थी, एलिजिबिलिटी प्रक्रिया बना के रखा था, है ना, बीएड के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, वहीं पर माननीय जोधपुर के हाई कोर्ट ने गजट को रद्द कर दिया। जो 28 जून 2018 के गजट थे उसको रद्द करते हुए उन्होंने कह दिया कि क्योंकि वहां के जो बीएसटीसी अभ्यर्थी थे वह चैलेंज भी कर दिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जब यहाँ पे सुनवाई नहीं तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इस सब को देखते हुए वहां पर जोधपुर ने इस फैसले को भी कैंसिल कर दिया कि जो बीएड है वह हमारे यहाँ वैलिड नहीं होगा, प्राथमिक में हमें केवल डीएलएड को वरीयता क्रम में रखना है। इस प्रकार से उन्होंने डीएलएड यानी कि बीएसटीसी वहां पे बोला जाता है, तो बीएसटीसी को उन्होंने मान्यता दिया। और वही फैसला देखकर मित्र हर एक राज्यों में अफरा तफरी मच गई, और इससे सारे प्रशिक्षु जो बीएड वाले थे वो परेशान होने लगे, और एक तरफ से उनके भी तरफ से अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कराया, और वहां पर पता चला। अब ये चीजें 4 तारीख को फैसला आने वाला था, लेकिन इसके पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं। आरटी एक्ट एक है मित्र, आरटी एक्ट की धारा 1 और धारा 2 में, धारा 1 में साफ साफ कहा गया है कि एनसीटी के बारे में बताया गया है, और धारा 2 में कहा गया है केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि नियमों में कुछ बदलाव होना चाहिए तो वो 5 साल तक छूट दे सकती है ना मित्र। लेकिन अगर अब जोधपुर की बात कर ले मित्र, जोधपुर का कहना था कि भैया देखियो, अपना फैसला आप किसी पे थोप नहीं सकते, जो चीजें सच हैं, जो भी फैसला है हम अपने हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि जो यह शिक्षक है, मतलब एक तरह से शिक्षा विभाग है, यह राज्य सूची का विषय है, तो इस पर राज्य ही कानून बनाएगी, इस प्रकार से उनका कहना था। अब वहीं यह केंद्र सरकार और एनसीटी की बात करें तो यह जिसके तरफ होगी, अभी तक हम लोग को यही लग रहा था कि जो केंद्र सरकार है और जो एनसीटी है जिसके तरफ पैरवी करेगी उसी का पलड़ा भारी होगा, चाहे वह बीएड अभ्यर्थी हो चाहे एनसीटी के अभ्यर्थी हो। जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं मित्र, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा हमारे यूपी में, और उधर मणिपुर में, तो ये सारे 5 राज्यों में जिस प्रकार से चुनाव हैं, उस प्रकार से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट यानी कि केंद्र सरकार का कहना है कि हमारा मतलब केंद्र सरकार में भी एक मंत्री भी थे, उन्होंने साफ साफ बोला था मित्र कि हमारा जो फैसला होगा वो बीएड के पक्ष में होगा, यह बात उन्होंने बोला था। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव है, अब कोई नहीं चाहेगा कि बखेड़ा खड़ा हो। अगर बीएड के पक्ष में सुनवाई होती है तो बीएसटीसी वाले अभ्यर्थी थोड़ा सा हो जाएंगे, मतलब एक तरह से अपना जो कहनाम है उसको लेकर एक तरह से बखेड़ा वगैरह खड़ा हो सकता है, यहाँ पर देखने को मिल सकता है एक नया केस, नया मामला। अगर बीएसटीसी के पक्ष में सुनाया जाता है तो बीएड भी थोड़ा सा उतावलापन हो सकता है, अब बीएड भी अभ्यर्थी। तो इस प्रकार से अगर देखें मित्र, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आज, हमको जहां तक हम लोग को लग रहा था कि 50-50% चांस होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जो फैसला आया है बहुत ही कमजोर यहाँ पे साबित हुआ है। बीएड अभ्यर्थियों का अगर पलड़ा देखें तो बहुत कमजोर साबित हुआ है। यहाँ पर जो भी पक्ष रखा गया है, राजस्थान के फैसले के एक तरह से मजबूती के तौर पे देखते हुए फैसला रखा गया है, और यहाँ पर जो एक तरह से लास्ट फैसला की बात किया गया है मित्रों, 22 तारीख के लिए टाल दिया गया है। 22 फरवरी को मतलब कि पूरा फाइनल डिसीजन आ जाएगा, और 22 फरवरी तक जितने भी बीएड मतलब दोनों पक्षों को एक तरह से नोटिस सौंप दिया गया है कि भाई आप लोग अपने तरफ से अपना अवसर नहीं खोएंगे, आप अपनी पक्ष रख सकते हैं, पूरी तरीके से अपना पक्ष रखिए, दोनों पार्टियों को बोल दिया गया है। इस तरह से क्या होगा मित्र कि 22 तारीख तक उनके सारे बयान को कलेक्ट किया जाएगा, देखा जाएगा बारीकी से, और उस पर लास्ट फैसला जो 22 फरवरी को होगा वह लास्ट डिसीजन होगा, और उसके बाद पता चलेगा कौन बाहर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है मित्र, क्योंकि हमारे यूपी में भी यही था, या फिर हर राज्य में पहले यही था कि अगर बीएसटीसी यानी डीएलएड वालों की संख्या कम है, एवरेज में देखें कम है, तो बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक भर्ती में आ सकते हैं, या पहले से केंद्र सरकार का भी फैसला था। लेकिन अगर पूरा भरपूर हमको बीएसटीसी राजस्थान में कहना है कि बीएसटीसी मिल ही जा रहे हैं हमें, तो हम क्या जरूरत है बीएड अभ्यर्थियों को फिर से लेने की प्राथमिक में। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग अपना फैसला तो सुना ही सकते हैं, यहाँ पर आप लोग खुद बताएं क्या होना चाहिए क्या नहीं। मित्र राहुल गांधी की बात करने से पहले हम एक बात जिक्र करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम आते हैं स्कूटनी के रिजल्ट के ऊपर। मित्र राहुल गांधी जी का अभी एक तरह से उन्होंने संसद भवन में खड़ा होकर, आज की न्यूज है मित्र, उन्होंने
बहुत सारे अच्छे अच्छे बयान दिए हैं, अच्छे भाषण दिए हैं, हम बताते हैं आपको। लेकिन इसके पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं भगवान कृष्ण के बारे में। भगवान कृष्ण भी छल करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन छल वह हो जो हमारे लिए फायदा कर जाए। झूठ वहां पे बोलिए जहां पर किसी की जान बच सके। आपको लगे अगर एक आदमी मर रहा है, एक आदमी को मारने के लिए अगर 100 आदमी को आप एक झूठ से बचा सकते हैं तो वहां पे झूठ बोल देना चाहिए भैया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारे झूठ बोलने से किसी की जान बच जाती है, किसी के बारे में भलाई हो जाती है, तो वहां पे झूठ बोल देना चाहिए भाई। अब कृष्ण भगवान की बात करें, कृष्ण और कर्ण की लीला की बात करें मित्र। कर्ण से जो उनका कपट था, कपटपूर्ण आचरण था कृष्ण भगवान का, आपको पता होगा कवच कुंडल जो वो पहनते थे उसको पहले छीन लिया गया कपट से। इसके बाद जब वो रथ से उतरे तो अर्जुन को कहा गया, अर्जुन को सिखाया गया कि आप इन्हें मार दो, यह सबसे अच्छा मौका है। उसके बाद जब वह एक तरह से जब वह लेटे हुए थे अपने मृत्यु के सैया पर, तो उस समय भी उनके साथ छल किया गया। दांत वाली घटना आपने देखा होगा, धनुष मांगते हैं, कहते हैं मेरा कर्म हो जाएगा, आप खुद कर लो। तो यहां से हमको यह जो अर्जुन की बात आती है, अर्जुन जीते नहीं थे, उनको जिताया गया था। लेकिन मित्र यहां पर यह आ जाता है जो हमारा कर्म है, मतलब एक तरह से यहां पर आ जाता है कर्मों को देखा जाता है। अगर वहां पर कर्ण नहीं हारे होते, कर्ण से कपटतापूर्वक कार्य नहीं करवाए होते कृष्ण भगवान जी, तो आज कौरव की जीत हो जाती और पांडव जो सत्य है, सत्य की हार हो जाती। तो कृष्ण भगवान जानते थे कि अगर कर्ण उनके पक्ष में है, यानी कि दुर्योधन के पक्ष में, दुर्योधन के बहुत बड़े दोस्त थे, मित्र थे और माता कुंती के वो पुत्र थे, है ना। तो अगर वह कवच कुंडल न लिए होते, वह उतरे थे जब अपना पहिया उठाने के लिए, तो वह धनुष से न मरवाए होते हमारे अर्जुन जी से कृष्ण भगवान को, तो आज परिस्थिति कुछ और होती। आज लोग कहते सत्य हमेशा हार जाता है, असत्य की हमेशा जीत होती है। लेकिन आज कृष्ण भगवान की लीला से यह पता चलता है सत्य ही हमेशा जीतता है। अगर सत्य को जिताना है तो असत्य से, झूठ असत्य के साथ छल हो सकता है, ये बातें होती हैं। तो देखिए मित्र, हमारा साफ साफ यहाँ पे कहना है कि जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, और पहली बात आपको पता है विपक्ष में कोई पार्टी नहीं है, इस वजह से बहुत ज्यादा ठोस बयान या फिर ठोस भाषण नहीं हो पाते हैं, और जो भी होता है इनका सब मजाक बना देते हैं। लेकिन जो बात इन्होंने बोली है, और बहुत कड़ी बात, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बोली है कि रेलवे, अभी आप देख रहे हैं कि जो अभी बजट आया है उसमें जो आपका जितने भी अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स हैं उस सबको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ढकेला जा रहा है। जैसे LIC की बात करें, उसमें IPO आया है मित्र, जो कि लगभग 20% के अराउंड जो शेयर है उसका बेच दिया जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं होता था, टाटा कंसल्टेंसी वगैरह ये सब होते थे, लेकिन इसमें नहीं होता था। LIC एक तरह से मतलब कि एक तरह से केंद्र की थी, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट थी पूरा। अब 20% बेचे जाने की बात हो रही है, 400 नए ट्रेन चलाए जाएंगे प्राइवेट, ये सब सारी चीजें हो रही हैं, तो हमारे आंख के सामने हो रहा है। तो इस सब को देखते हुए आज राहुल गांधी जी ने संसद भवन में भाषण दिया है कि 27 करोड़ की जनसंख्या, 27 करोड़ को आप गरीबी में ढकेल दिए। अब 50 साल से जब से बात करें तो 27 करोड़ को आपने गरीबी में ढकेला है। जब हमारी सरकार थी तो 23 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से उबारा था। यह बात सत्य है, यह बात इन्होंने एकदम 1% का भी झूठ नहीं इसमें कहेंगे हम, तो 100% सत्य बात है मित्र। हमने देखा इस बात को तो सोचा आखिर फालतू में इनको मजाक बनाया जाता है, इनकी बातें सही होती हैं, लेकिन इनका तरीका जो होता है ना, गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इस वजह से मजाक बन जाते हैं। इन्होंने कहा 50 साल से सबसे ज्यादा जो भारत में गरीबी का दर है वो अब जाके आया है। 50 साल के बाद अब हमको 50 साल तक अगर कंपेयर कर लेना तो सबसे ज्यादा गरीबी का दर अब आया है, गरीबी बेरोजगारी का दर अब आया है। सच बात है यह, क्योंकि हमारी जनसंख्या बड़ी है ना। तो एक और बात हम कर लेते हैं, जो इन्होंने रेलवे के विषय में बोला, रेलवे के एग्जाम वगैरह के लिए उठाया बातें, तो ये रेलवे का एग्जाम एक ही होगा और जो फैसला होगा हमारे पक्ष में होगा। और यहीं पे NCT क्या भैया, हाँ, ग्रुप D एग्जाम एजेंसी जो पहले कंडक्ट कराती थी एजेंसी TCS, टाटा कंसल्टेंसी एजेंसी, वही अब भी एग्जाम कराएगी, क्योंकि इस पर बयान भी आया है कि जैसे NCEIT ऐसे कुछ करके, NCEIT जो एक एजेंसी है मित्र, ये भी एक तरह से ठेका लेती है एग्जाम्स का, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा गफलाबाजी होता है और एग्जाम वगैरह सही से नहीं हो पाते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब बहुत ज्यादा दिख जाती है वहां पे, एक तरह से वहां पे मतलब एक तरह से हमको वो चीजें नहीं मिलता है जो चीजें चाहिए होता है। इसलिए सरकार पूरा सतर्कता के साथ सोच रही है
इतने दिन बाद तो एग्जाम भी हो रहे हैं, नया बखेड़ा ना खड़ा किया जाए। तो इस वजह से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगी ग्रुप डी का, और यह फैसला आ गया है, आज का नोटिस है। और अगली बात, यूपीएसआई का कोई यहाँ पर नोटिस नहीं है, लेकिन अगर जो बच्चे अच्छे नंबर पाए हैं वो जा सकते हैं भाई, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। 110 120 वाले बच्चे भी डर रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं क्यों। तो बच्चे जो पूछ रहे हैं सर यूपीएसआई के विषय में कुछ बताइए, तो हम बताए, तो और कोई नोटिस आता है तो हमको बताते हैं। स्कूटनी के रिजल्ट के विषय में बात करें मित्रों, तो जो स्कूटनी का रिजल्ट है, देखिए किसी भी जो आपका डीएलएड होता है, डीएलएड के एग्जाम्स होते हैं, कोई सा भी अगर पेपर हो, चाहे सेमेस्टर का हो, चाहे बैक पेपर हो, चाहे या स्कूटनी का रिजल्ट हो, 3 महीने के अंदर अंदर आपके रिजल्ट आ जाते हैं। और अगर हमारे उपाध्याय सर जैसे मोहतरमा, या फिर मोहतरमा बोल दिया, देखो सॉरी, मतलब सर रहे, तो हमारे जो रिजल्ट हैं, हमारे जो प्रक्रिया है डीएलएड के लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहना, और वो प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। अगर वैसे व्यक्ति आ जाते हैं सचिव बन के, तो और बागड़ बिल्ले जैसे आ जाते हैं सचिव बन के, तो प्रक्रिया जो 3 महीने में होना चाहिए वो 6 महीने भी हो सकता है। भाई समझ सकते हैं। देखिए, एग्जाम कराना, सही समय पर कराना, दोनों में बहुत अंतर है। एग्जाम आप करा रहे हो, ठीक है कराओ, लेकिन सही समय पे कराओ। अगर आप कहते हैं गाइडलाइंस में प्रमोट की बातें नहीं लिखी हैं, तो गाइडलाइंस में यह भी तो लिखा है एग्जाम सही समय पर होना चाहिए। एग्जाम सही समय पर होना चाहिए भाई। अगर इस समय कोई सिचुएशन, भैया आप अगर चुनाव के समय एग्जाम टाल सकते हैं, तो एग्जाम जब चुनाव क्यों नहीं टाला जा सकता? क्योंकि भाई उनका हक है, मतलब एक तरह से वो सरकार है, ये कहेंगे गवर्नमेंट है, उन्हीं के चलते हमको नौकरी मिलती है। यार नौकरी कितने दिए हो? नौकरी देते हो 5 साल तक, क्या किए हैं आप 5 साल तक? यह पूरा का पूरा अगर बयान मांगा जाए उनसे मित्र ना, तो यही कहेंगे रोड बनवा दिया, हॉस्पिटल खुलवा दिया, यह कर दिया बच्चों के लिए, मतलब अभ्यर्थियों के लिए आपने क्या किया है? कॉलेज खुलवा दिए, स्कूल खुलवा दिए, नर्सरी बनवा दिए। फालतू का आता है रिपोर्ट, साफ साफ हमने देखा है रिपोर्ट फालतू आता है मित्र। इसमें यह बोल देते हैं कि इस बार हमारे नर्सरी स्कूल में बच्चों की संख्या, दाखिले की संख्या बढ़ी है। अरे ससुरा, दाखिले की संख्या नहीं बढ़ी है, दाखिले की संख्या बढ़वाई गई है, ई बोलो ना। दाखिले की संख्या बढ़ी नहीं है, दाखिले की संख्या बढ़वाई गई है, जबरदस्ती बढ़वाई गई है। यहां पर हमें जो चीजें दिखती है ना, जो असल सिचुएशन में इनका रिपोर्ट आता है, अगर उनको चेक किया जाए बाकायदे मित्र ना, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर उसको एक बारीकी से चेक करेंगे ना, तो जो चीजें होती हैं 50% झूठ होती हैं। इतना मान के चलना, जो भी रिपोर्ट आती है, अगर वो कहते हैं हमने इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है, समझ रहे हैं ना, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम किए हैं, अगर उस सेक्टर को चेक करने चलो ना, थोड़ा सा बायोडाटा निकाल के चेक करो ना, तो पता चल जाएगा, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। भैया गूगल है, सब कुछ आपके सामने है। जितनी चीजें वो अपने बयान में, भाषण में बोलते हैं, अगर वो चीजें करने लगे ना, तो आज भारत का रुख कुछ और होता। 60 लाख की कितने, अभी हमारे सीतारमण जी जो नया आया है बजट, उसने 60 लाख की नौकरी की बात की है। अब देखते हैं 60 लाख नौकरी कैसे देती हैं, और कैसे मिलता है, कब तक मिलता है। अब ये सारी चीजें हैं मित्र। अगर स्कूटनी के रिजल्ट की बात कर लें, तो स्कूटनी के रिजल्ट आपके कम से कम मित्र 3 महीना के अंदर, मतलब कि अगर बात करें 12 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर से भरा जाता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर में भराया गया था ना, 12 नवंबर से भरा जाना स्टार्ट हुआ, तो 12 फरवरी लास्ट है, 12 फरवरी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। जिस हिसाब से इन्होंने 3 महीने का जो चीजें होती हैं, एक प्रारूप होता है 3 महीने का, उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए 3 महीने बाद। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो मतलब सीधा सीधा इनका लापरवाही है इसमें। भाई अगर तुमको नंबर बढ़ाना नहीं है, सारी चीजें तुमको प्रक्रिया आपको करनी नहीं है, सही से नहीं करनी है, नंबर बढ़ाना ही नहीं, तो वही न्यू चेंज करके बच्चों को दे दो, 1 महीने में आप दे सकते हो। बस आप लापरवाही के चलते करना नहीं चाहते हैं। और अब तो बच्चे सतर्क हो चुके हैं, बच्चे को पता है कि स्कूटनी में नंबर बढ़ता नहीं है, तो बच्चों की संख्या स्कूटनी में भरा जाना कम हो गया भाई। ये तो साफ बात है, क्योंकि बच्चों को पता है भाई 100 रुपए नुकसान जाएगा। 100 रुपए का फॉर्म होगा, 100 रुपए कितने का होता है, 100 रुपए का ही शायद होता है ना, उसमें कॉलेज वाले 500 लेते हैं, 400 लेते हैं, कहीं कहीं 600 भी लेते हैं, 1000 भी लेते हैं, है ना, 1000 नहीं 500 तक जाते हैं। तो वह तो बच्चों का नुकसान ही होता है भाई। 100 रुपए कहना बहुत छोटा है। कुछ बच्चे कहते हैं अरे 100 रुपए सर कहीं देते, दे देते, 100 रुपए कमा के दिखाओ, 100 रुपए कमा के दिखाओ भाई, समझ रहे हो ना। 100 रुपए अगर दे देंगे गरीब को ना, जो सब्जी बेचता है ना, वो खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, वो ये कहेगा बाबूजी हमारी दुआ आपके साथ रहेगी, आप हमेशा सफल रहेंगे। और कितना सफल हैं हमें पता है। स्कूटनी के रिजल्ट आपके 12 फरवरी तक आ जाएंगे। अगर नहीं आता है तो इनका साफ साफ लापरवाही है, साफ साफ लापरवाही है इनकी। मित्र अगर साथ दो, हमारे पास हमारी अगर जनसंख्या ज्यादा हो जाए, हमारे पास अगर मित्रों की संख्या ज्यादा होती है हमारे प्लेटफॉर्म पे ना, तो बखेड़ा ऐसा खड़ा करते ना, तो मजा आ जाता। खान सर को देखते हैं ना, मजा आ जाता मित्र, बता तो रहे हैं, हमारे दिल में आग लग जाता है बिल्कुल ये सब सोचकर।
क्योंकि हमको हमारे पास गलत को सहने की शक्ति बहुत कम है हमारे पास गलत सहने की शक्ति, और ना ही किसी के साथ गलत करने की, ठीक है ना। अभी हमारे अभ्यर्थियों के साथ गलत होता है, हमारे फैमिली के साथ गलत होता है, तो बहुत ही तेज, बहुत बुरा लगता है। वो चीज़ें आपको पता है ना। तो कभी अगर आप भी कभी पोस्ट पाएंगे, कोई भी पोस्ट पाएंगे, तो उस चीज़ को सुधारने का प्रक्रम भी हमारे से ही शुरू होगा। ये जो हमारे पीएनपी सचिव जी बैठे हैं, या हम ही लोग में से ही जाते हैं मित्र वहाँ पे, कोई नेता नहीं हो। लेकिन अगर सुधारने का प्रक्रिया शुरू होता है तो हम ही लोग से शुरू होता है, और बिगाड़ने का भी प्रक्रिया शुरू होता है तो आज की युवा पीढ़ियों से ही होता है। तो कभी ये ना सोचेंगे भाई कभी कहीं सिलेक्शन हो तो हम भी दिखाएंगे इनको। यार क्या दिखाओगे, सुधार देना उसको, तो बहुत ही मेहरबानी होगी आप पे। उस सेक्टर को, जिस सेक्टर में आपका चयन हो, ऐसा काम करना कि प्रमोशन आपके सामने हो। ये सारी चीजें होनी चाहिए, और दिल में जो भड़ास होते हैं वो सब नहीं होना चाहिए। अगर आप भड़ास रखोगे दिल में तो बहुत सारी चीजें, बहुत आने वाली पीढ़ियों भी भड़ास रखेंगी, वो भी भुगतेंगी हमारी तरफ। सुपर टेट की क्लास की बात करें तो हम आपको कल एक क्लास लाने वाले हैं, इस पर बताएंगे कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। और लगभग सुपर टेट के सारे क्लास हमने चलाए रखे हैं। अगर आप नहीं देखते हैं तो साइंस हमने पर्यावरण के परीक्षावाड़ी से साइंस, जो बेहतरीन साइंस होता है, उसका 26 टेस्ट हमने दिया है, पूरा सुपर टेट के लिए है। कर लेना, एक भी प्रश्न बाहर आ जाए सुपर टेट का कहना। इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो लेक्चर हमने 18 दिया है, अभी 86 वीडियो उस पर लाना है। मैप के माध्यम से हमने पढ़ाया हुआ है, 86 वीडियो उस पर आना है ना। 86 क्लास पे आना है, लेकिन अभी तक हमने 18 दिया है। लगभग माउंटेन एवरेस्ट की उत्पत्ति वगैरह तक खत्म कर दिया है, तो वह हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा डीएलएड का यह पूरा का सेशन खत्म हो जाए, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मैथ का खत्म कर दिए तो खत्म हो जाए तो उसको कंटिन्यू कर देंगे। उधर पॉलिटी भी कंटिन्यू करेंगे, करंट अफेयर्स समसामयिक है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, हम मात्र 2 से 3 महीने में, मतलब 2 महीने हमारे लिए पर्याप्त होगा आपके सुपर टेट के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास दे देना कंटिन्यू, रात रात तक हमारी मेहनत होगी, सिर्फ आप चमका देना। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने जितने भी रिलेटिव हैं, सबको इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने की कोशिश करें, उनको बताएं इसके बारे में मित्र, ठीक है। अगर बात करें संसद भवन में, बता तो दिया, बस ये सारी बातें थी मित्र। हम आपका थोड़ा सा कमेंट ले लेते हैं, कुछ प्रशिक्षुओं का बातें ले लेना। हाँ हाँ, बस 1 मिनट। गाजर खाना है तो आ जाना भाई, गाजर विटामिन ए होता है इसमें ना। आंख के लिए कमाल करता है भाई। यार तो मेरा आंख ही बहुत ज़्यादा, सोए नहीं थे रात में ना, तो गड़ जैसे रहा, मतलब होता है ना चुभन होना। रीना चौरसिया जी कहना है एक भी नहीं थे। हाँ भाई ठीक है, वो प्रश्नों का जो कम्युनिटी में प्रश्न लगाए जाते हैं उसका उत्तर ये दे रही हैं। महिमा चौहान जी, सर क्या हमारी एग्जाम मार्च में हो जाएंगे? सर प्लीज बता दीजिए। देखिए इधर जिस तरह से चुनाव का माहौल चल रहा है, उन्होंने साफ साफ नोटिस में लिखा था जो भी आपके एग्जाम का डेट होगा वो 10 मार्च के बाद ही होगा, ठीक है बात। तो एग्जाम तो होगा, कब होगा? 10 मार्च के बाद होगा। दिव्या यादव जी, सर जो एसआई का कोर्ट में गया था उसका क्या हुआ? अभी तक कुछ पता चल नहीं रहा है। भैया देखिए, अभी तक पिछला एसआई वाला क्लियर हुआ है, अभी फैसला आया है। बच्चे जो अभ्यर्थी थे बहुत बड़े बड़े हो गए थे, अभ्यर्थी मतलब एजेड हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा दिन से वह मामला था, 2016 से था वो लटका हुआ था मित्र। इसको लटकने नहीं देंगे हमारे योगी बाबा, ये जल्द ही फाइनल होगा। लेकिन उनके साथ अन्याय होगा जो यह सोचे थे कि 100 के प्लस अगर मेरा नंबर आ जाएगा तो हम सिलेक्शन ले लेंगे। आपको पता है कितनी बड़ी तरीके से इसमें जो भी प्रक्रिया हुई हो, जो भी गलत तरीके से इसमें काम हुआ हो, और उसको देखकर हम यह नहीं कह सकते कि 150 में 160 में कोई 150 प्लस नंबर पा सकता है। भाई कैसे पा सकते हो भाई? बहुत तेजुखां है व्यक्ति जो 120 प्लस 130 प्लस भी जा सकता है, मानते हैं, है ना। लेकिन 150 प्लस अभ्यर्थियों की संख्या उतना हो जाना जितना हम सोच भी नहीं सकते। या भाई जितनी वैकेंसी है, 9000 के आसपास में वैकेंसी है, उसमें अभ्यर्थियों की संख्या, वैसे अभ्यर्थियों की जो 145 प्लस मान लेते हैं, 145 प्लस अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 6000 प्लस है। तो आप बताओ अब आप कहाँ पे एग्जिस्ट करोगे, और उनका सिचुएशन क्या होगा? वो तो लग जाएंगे ना शुरू से ही। और हमने ऑडियो भी सुनाया था आपको, तो साफ साफ अभ्यर्थी, कई सारे अभ्यर्थी, एक लड़की थी जो कि एक लड़की लड़का मतलब आपस में बात कर रहे थे, एक तरह से उसमें साझा हो रहा था कि हमने 22 लाख दिए हैं, हमारा पेपर में हो गया है, हम अच्छा नंबर पे पाए हैं, हम दौड़ना भी स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल के लिए बताओ कुछ पैसे ले लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पेपर के लिए पैसे लिए हैं और पेपर के लिए फिजिकल आपको करना पड़ेगा अपने से। ये सारी बातें हैं और होती हैं, और ऐसे एग्जाम्स में ना हो तो यह इसको खाना पचेगा ही नहीं, पहली बात है।
दिव्या यादव जी, सर अच्छा बता तो दिया भाई। दिव्या सर कब तक यूपी टेट आएगी? भैया बताया तो था यूपी टेट कब तक आएगी आपका, लगभग नवंबर के आसपास में यूपी टेट आएगा और दिसंबर वगैरह में एग्जाम करा के फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर तक ही, लास्ट दिसंबर तक, मतलब अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, फिर उसके बाद दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। तो इतना कन्फर्म है मित्र, अगर अपने हिसाब से अनुभव के हिसाब से कहें, अगर बाबा आए तो घंटी बजाएंगे और समझ रहे हैं ना, सबको पूजा, सबको प्रसाद वसाद मिलेगा, यूपी टेट का मिलेगा, सी टेट का मिलेगा, और जो शिक्षक भर्ती है वह अगले साल 2023 के मिड वगैरह में मिल सकता है। तो यूपी टेट सी टेट हमारा मानना है एक बार और हो जाएगा, क्योंकि आगे एक साल बाद 2022 खत्म, 2022 स्टार्ट हुआ ना तो मान लीजिए खत्म भी हो गया, 2023 2024 में संसद मतलब कि पार्लियामेंट का एग्जाम, मतलब कि आपका लोकसभा का। इसके बाद अलका खोकर जी का कहना है जब खबर वैसी वाले होले तब बताया करो, ऐसी खबर मिनटों सेकंड में पता चल जाए, सब यूट्यूबर क्या बोलते हैं भाई, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे भाई अलका खोखर जी। हिमांशु वर्मा सर क्या यूपी टेट का पेपर कैंसिल होगा? मुश्किल है, शायद मुश्किल है और ना के बराबर है, समझ लीजिए रिजल्ट के डेट की घोषणा हो गई भाई, मुश्किल है। अंशु सिंह, यहाँ कहने से क्या होगा? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं मित्र, लेकिन हमारे और आप अगर हम कहें भी ना चलिए धरने के लिए, तो प्रशिक्षु तैयार होंगे, कुछ होंगे हमें पता है, लेकिन सारे नहीं होंगे, क्योंकि इसकी इतनी हमारे पास जनसंख्या नहीं है, हमारे पास फैमिली नहीं है कि हम आपके लिए जो चीज़ें करते हैं तो आप बताओ ईमानदारी से हमारे लिए करते हैं? आप खुद सोचो मित्र, हम आपके लिए, देखिए भैया राखी यादव जी का कहना है आज बहुत सारे दिन मेरा दिमाग खराब था, तो खराब था भैया तो क्या कर लिया जाए इसके लिए, बताओ बताओ, आपका दिमाग खराब था तो इसके लिए क्या कर लिया जाए भाई राखी यादव जी। शालिनी सिंह का कहना है नहीं होगा प्रमोट, बिल्कुल भी आप सही कहती हैं, और चांसेस ना के बराबर ही समझना, इस वजह से बोलते हैं आप लोग स्टडी करते रहिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मित्र, क्योंकि हम अपनी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते, एक ऑप्शन लेकर चल सकते हैं लेकिन जिंदगी से खिलवाड़ नहीं, पढ़ते रहिए। गजब का क्लास, थैंक यू सो मच। मोनिका गौतम जी का कहना है ठीक है भाई, आप जो भी बोलते हो, देखिए थोड़ा सा शादी वादी क्या बोले हो, माँ को शादी, इन लोगों ने भी बच्चों को लाइफ खराब करके रखी, भाई देखना जो भी होगा, आप किसको बोल रहे हो। रिशु मिश्रा जी का कहना है प्लीज सर ये बताइए कि जिसका 3 बार बैक लग चुका एक सेम में उनका एग्जाम होगा या? भैया देखिए जिनका 3 बार बैक लग चुका है एक सेमेस्टर में, तो उनके लिए पहले पोर्टल की सुविधा होगी, पोर्टल खुलेगा, फिर उसके बाद ही कुछ आगे कार्यक्रम हो सकते हैं, और पोर्टल खुलने की बात इन्होंने कर रखी है, और हो सकता है लापरवाही इस चुनाव की वजह से हो रहा हो, है ना, क्योंकि पोर्टल आपके खुलेंगे तभी आगे प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि बिना पोर्टल खुले कैसे हो सकता है भाई, है ना। रितिका रौनियार जी का कहना है सर प्लीज प्रमोट, देखिए भाई प्रमोट करवाने के लिए हम लोग बहुत जिद्दोजहद किए थे, आपको पता होगा कितना भारी भरकम तरीके से गेट के पास बैठकर सारी चीज़ें हो रही थी एकदम अच्छे से, और रातों तक, एक बार तो बहुत भयंकर तरीके से, बच्चों की संख्या भी बहुत काफ़ी थी, लेकिन सचिव का मानना कुछ नहीं, सचिव एक घोड़े की तरह अड़िग हैं और वह नहीं मानेंगे हम लोग की बातें, हम लोग को एग्जाम देना ही होगा, और आप लोग तैयार रहिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करते रहिए, और यही पढ़ाई डीएलएड का यूपी टेट भी फोड़ेंगे आप, इससे सुपर टेट भी फोड़ेंगे हम, आपसे बता रहे हैं ना, जब आप पेपर दोगे ना, पेपर हाल में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा, आखिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर अगर पढ़ लिए तो यूपी टेट भी फोड़ा जाएगा, यूपी टेट तो पूरा का पूरा फोड़ के आ रहेंगे आप, 150 पे 150 भी ला सकते हैं, 140 प्लस जा सकते हैं, 130 प्लस जा सकते हैं, अगर बेहतरीन तरीके से नॉलेज ले लिए तो, नहीं तो 120 प्लस जाना तय है, अगर यूपी डीएलएड के सारे सब्जेक्ट आपको गहनता से आ रहे हैं, मतलब अध्ययन किए हैं तो, और रह की बात सुपर टेट में भी 70% अराउंड 50% के ऊपर तक आपकी तैयारी हो जाएगी। पूनम निर्मल जी का कहना है सर प्लीज बताइए कि पोर्टल कब तक खुलेंगे, हेल्प करें। यह देखिए थोड़ी सी जानकारी हमें नहीं है कब तक खुलेगा पोर्टल, और हम अगर अनुभव के हिसाब से मतलब थोड़ा सा अगर आपको सूचना यह दें कब तक खुलेगा, तो मित्र अगर बात करें इसी महीने में खुल जाना चाहिए आपका पोर्टल, जिससे कि यह पता चल सके कि अभ्यर्थी अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह है कब भरेंगे, और सारी प्रक्रिया आगे पता चले। मित्र अगर ये सेशन आपको पसंद आता है, डेली ज्वाइन करिए सेशन में, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, और सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड किए गए हैं, उसको देखिए। कल एक वीडियो आएगी सुबह जिसमें कि हम ये बताएंगे सुपर टेट के जो बुक्स हैं कौन से बुक्स लेना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। धन्यवाद।